अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे विब्रामाइसिन कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में। विब्रामाइसिन कैप्सूल जो है जिल्द के लिए आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो कौन कौन सा स्किन प्रॉब्लम में आप विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए जो है उस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और इसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम में आप विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे किस पेशेंट को इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, किस पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विब्रामाइसिन कैप्सूल में क्या है। विब्रामाइसिन कैप्सूल बेसिकली एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल है। विब्रामाइसिन कैप्सूल एक ब्रांड नेम है, लेकिन इसमें जो साल्ट यूज होता है वो डॉक्सीसाइक्लिन साल्ट यूज होता है। ये मोस्टली आपको मिलता है 100 mg की डोज में, किसी भी स्टोर से इजीली आपको मिल जाता है। इजी एक्सेस में होता है, किसी छोटे बड़े स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाता है। और एक बात को ज़हन में जरूर रखिएगा, कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने वाली मेडिसिन जो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बॉडी से तमाम किस्म के एंटीजन को खत्म कर देगी। कुछ मखसूस एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कुछ मखसूस डिजीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम आ जाए तो आप एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है स्किन के लिए इंतहाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जिल्द पर छोटे छोटे से दाने बन गए हैं, रेडनेस आपकी जिल्द पर हो गई है, आपको मोस्टली जो है वो खारिश का मसला रहता है या एलर्जी का मसला रहता है। अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम रहता है आपको स्किन के रिलेटेड, तो स्किन के रिलेटेड आप इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर से एक्ने जो है वो खत्म हो जाएंगी। तमाम दाग धब्बे जो दाने बने हुए आपकी स्किन पर, रैशेस जो बन जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको यूटीआई है, अगर आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, आपको पेशाब करने में तकलीफ महसूस होती है, आपको पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, आपके पेशाब से बदबू आती है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जो है पेशाब करते हुए तकलीफ होती है या जलन होती है या बदबू आती है, तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपका यूटीआई प्रॉब्लम जो है वो 100% हल हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा मेडिसिन आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन के इस्तेमाल से, विब्रामाइसिन कैप्सूल के इस्तेमाल से जो है आपका यूटीआई प्रॉब्लम जो है वो 100% जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपका बुखार जो है वो उतरता नहीं है, इस कैप्सूल को जो है आप बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा, आपको बुखार काफी दिनों से है, तो इसका इस्तेमाल आप बुखार में भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो इसका इस्तेमाल जो मैं आपको बता चुका हूँ स्किन के लिए होता है, स्किन के लिए इसका रिजल्ट जो है वो इंतहाई ज्यादा है, इंतहाई ज्यादा रिजल्ट है। मौसम बदलता है, आप देखते हैं कि छोटे मोटे आपकी जिल्द पर फोड़े या फिंसियां बनना शुरू हो गई हैं, तो इसका इस्तेमाल जो आप फौरन कर दें तो आपका ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे, आपके स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अगर आपके बालों में खारिश रहती है, आप महसूस करते हैं कि आपके बालों की जो जड़ें हैं, जड़ों के साथ आपको खारिश महसूस होती है, आप ऐसे हर वक्त अपना हाथ जो है वो सर में रखते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो विब्रामाइसिन कैप्सूल के इस्तेमाल से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो हल हो सकता है। अब बात करते हैं डोज के बारे में। इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज आपने आपने एक कैप्सूल सुबह खाना है, एक कैप्सूल जो है वो आपने रात के वक्त खाना है, पानी के साथ खाना है। इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल जो है दूध के साथ करें, और इसका इस्तेमाल 7 दिन तक आपने करना है, मुसलसल 7 दिन तक। 7 दिन के अंदर अंदर आपका, अगर आपको यूटीआई प्रॉब्लम है वो भी आपका हल हो जाएगा, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है स्किन प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा, कोई भी आपको इस तरह के एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 100% जो है वो हल हो जाएगी। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? अगर अगर किसी को कैप्सूल खाने से एलर्जी होती है, कैप्सूल खाया है, कैप्सूल खाने से फौरन स्किन पर एलर्जी महसूस होती है, तो उस पेशेंट ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर कैप्सूल खाने से थोड़े बहुत रैशेस बनते हैं, वो थोड़े ब्लैक से धब्बे बनते हैं, तो फिर भी आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। अगर कैप्सूल खाने से नोजिया कंडीशन बन जाती है, हेडेक होती है, तो फिर भी आपने इसका इस्तेमाल जो वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जो है किडनी प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं या कोई सीरियस केस वाले जो पेशेंट होते हैं, वो अपने डॉक्टर की
हदायत के मुताबिक जो है हमेशा मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, इस वीडियो के रिलेटेड पूछ सकते हैं, इस वीडियो से हटकर भी पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।